भारत के मध्य प्रदेश में बसा है एक ऐसा शहर जो हिस्ट्री, कल्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक परफेक्ट ब्लेंड है। जहां एक तरफ सेंचुरीज ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं जो अपनी गौरवशाली कहानी सुनाते हैं, तो दूसरी तरफ बुनकरों के हाथ में आज भी हैंडलूम की सदियों पुरानी ट्रेडिशन जिंदा है। वेलकम टू चंदेरी, द हेरिटेज टाउन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पचमढ़ी को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी जर्नी हमें लेकर आई चंदेरी एंड हमने डिसाइड किया कि एक दिन इस खूबसूरत हेरिटेज टाउन में रुककर इसकी हिस्ट्री, हैंडलूम और कल्चर को करीब से जाना जाए। तो इस एक दिन में हमने कोशिश की चंदेरी के कुछ मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और हैंडलूम्स को एक्सप्लोर करने की। साथ ही हमने प्राणपुर विलेज भी विजिट किया, जिसे भारत का पहला क्राफ्ट विलेज माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी चंदेरी जर्नी। चंदेरी में हमने अपने दिन की शुरुआत की मां जागेश्वरी के दर्शन के साथ। जागेश्वरी माता मंदिर चंदेरी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर चंदेरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच लोकेटेड है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। चंदेरी की पहाड़ियों के बीच बसे इस प्राचीन मंदिर में सबसे पहले हमने माता का आशीर्वाद लिया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माता की पूरी मूर्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ माता का मुख स्वरूप यानी फेस विराजमान है और उसी की पूजा की जाती है। ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोकल्स के अकॉर्डिंग जागेश्वरी माता टेम्पल का कनेक्शन मॉडर्न चंदेरी की फाउंडेशन स्टोरी से भी जोड़ा जाता है। यहाँ की लोक कथा के अनुसार चंदेरी के एक राजा थे जिन्हें गंभीर त्वचा रोग था। एक बार जब राजा जंगल में शिकार को जा रहे थे, तब उन्हें एक तालाब दिखा जिसमें उन्होंने जाके स्नान किया और स्नान करते ही राजा कीर्तिपाल का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और वही कन्या फिर उनके सपने में आई और बोली कि वहां उनका एक मंदिर बनवाया जाए और उसके पट 9 दिन तक ना खोले जाएं। परंतु राजा ने मंदिर बनते ही पट तीसरे ही दिन खुलवा दिए। तब उन्होंने पाया कि केवल देवी का मुख ही प्रकट हो पाया था, पूरी मूर्ति नहीं। कहा जाता है कि उसी स्थान पर उन्हें एक दिव्य कन्या के दर्शन हुए। लोक मान्यता है कि इसी कारण माँ का पूरा स्वरूप प्रकट नहीं हो पाया और केवल माँ का मुख स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट रूप में शिला पर प्रकट हुआ, जिसकी आज हम यहाँ पूजा करते हैं। और कुछ बिलीव्स के अनुसार इस स्थान पर माता सती का मुख गिरा था। इसी वजह से कई श्रद्धालु इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी मानते हैं। मंदिर के पास पहाड़ियों से नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स भी निकले हुए हैं। ये पानी साल भर बहता रहता है और डिवोटीज इसे पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त इस जल को श्रद्धा के साथ ग्रहण भी करते हैं। टेम्पल के अंदर एक बहुत ही रेयर शिवलिंग भी बने हुए हैं, जिस पर 1100 छोटे छोटे शिवलिंग्स कार्व किए गए हैं। स्थानीय मान्यता है कि जो भी भक्त एक बार मां जागेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ उसे अपने आशीर्वाद से दोबारा और फिर तीसरी बार भी अपने मंदिर में अवश्य बुलाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि एक बार यहाँ आने वाला भक्त माँ के बुलावे से बार बार इस मंदिर तक खिंचा चला आता है। इस टेम्पल की एग्जैक्ट फाउंडेशन डेट को कंफर्म करने वाला कोई भी इंस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक टेम्पल के कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स 11वीं सेंचुरी या उससे भी पुराने समय के हैं।
जिससे यह पता लगता है कि ये चंदेरी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। जागेश्वरी माता टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं चंदेरी की उन गलियों में जहां आज भी सदियों पुरानी हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशन जिंदा है। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है प्रमोद जी से, जो कि एक स्किल्ड चंदेरी हैंडलूम वीवर हैं। ये हमें बताएंगे कि कैसे एक एक धागे को बड़ी मेहनत और पेशेंस के साथ जोड़कर फेमस चंदेरी साड़ी तैयार की जाती है। चंदेरी अपने वर्ल्ड फेमस हैंडलूम वीविंग के लिए जाना जाता है। यहाँ की वीविंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक परंपरा है। जब आप चंदेरी की गलियों से होकर गुजरते हैं तो लगभग हर घर में किसी न किसी हैंडलूम पर बुनाई होते हुए दिखाई देती है और इन गलियों में खटखट की आवाज़ इस शहर की पहचान बन चुकी है। यही आवाज़ बताती है कि चंदेरी की विरासत आज भी जिंदा है, जहां हर धागे के साथ सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि वर्षों पुरानी कला, मेहनत और हुनर भी बुना जाता है। तो चलिए जानते हैं अब चंदेरी साड़ी बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसमें कितना समय लगता है और इट्स ब्यूटीफुल क्राफ्ट के पीछे कितनी मेहनत छुपी हुई है। तो ये प्रमोद जी हैं हमारे साथ और चंदेरी साड़ियाँ बनाते हैं, हमें मंदिर में मिले। तो प्रमोद जी ये काम कब से कर रहे हैं आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल, काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ हाँ, तो रोज़ ही करते होगे ये काम? तो इस मशीन के बारे में कुछ बताओगे? ये है ना जी। हाँ हाँ, इसमें डिजाइन है ना अपना, वो प्रिंट होता ना, डिजाइन साड़ी का डिजाइन का। इसमें डिज़ाइन है? इसमें डिजाइन ठुका है। अच्छा, हाँ हाँ। इतने जितने अपन उठाएंगे ना इतने ये उठेंगे डिजाइन अपने। अच्छा, ये है ना 2 दिन बाद ये कंप्लीट साड़ी हो जाएगी मेरी। में कितना टाइम लगता है? मेरे को लगती 10 दिन। 10 दिन? इसकी मजदूरी है 5000। 5000 एक साड़ी बनाने साड़ी अब सेट ही कितने प्रॉपर, तो फिर मटेरियल का भी कॉस्ट हो गया, फिर वो सेट। हाँ वो सेट सा भाई, अपन को बस बनानी है साड़ी। सारा सामान वगैरह वो सब सामान वगैरह सब आपको सेठ ही देते हैं? हाँ हाँ। ये इसमें क्या रेशम है? ये जरी है, जरी। ये जरी है ये वाला? ये वो तानी 5 तार है ये। हाँ रेशम ही है ये। तानी क्या होता है? रेशम होता है एक तरह का? रेशम होता है। अच्छा, कीड़े के बनता है ये। हाँ उससे मलबरी से। और ये कहाँ से आता है, ये जो मलबरी आता है आपको, जो रेशम है? जैसे चीन वगैरह के टाउन से भी आ जाता है। अच्छा, तो इंडिया से नहीं लेते? इंडिया से मिलते ही नहीं है ये। एक बार चला के दिखाओगे इस मशीन को? इसमें हाथ और पैर दोनों का काम है? हाँ हाँ, तो ये पाँव है ना। हाँ हाँ, पाँव से क्या होता है? पाँव से है ये। अच्छा, एक अच्छा। साइड की डमी ये चलती। अच्छा, 10 दिन में आपकी एक साड़ी कंप्लीट हो। कितने घंटे काम करते हो आप दिन में? 6 बजे तक करूँगा बस शाम को 6 बजे तक। और सुबह कितने बजे शुरू करते हो? 7 बजे। 7 बजे। तो बीच अच्छा। में बचाते भी हो ना? बीच में 2-3 घंटे, माने 2 घंटे बैठ अच्छा, के अच्छा, अच्छा। मंदिर से आया फिर। तब जाके 10 दिन में कंप्लीट होती हाँ है। जब होती है। वैसे साड़ी तो एक दिन में बन जाती है। हाँ हाँ जो हाँ। सी साड़ी में जैसी कढ़ाई हो जैसे उसमें। हाँ, कढ़ाई जितनी कॉम्प्लेक्स उतना ही टाइम है ना। कॉटन की भी बनाते हो? नहीं नहीं, सिर्फ सिल्क। तो चंदेरी की साड़ियों की खासियत क्या है, मतलब इसमें अलग क्या है? और साड़ी अलग ये है ना, ये आप ये बनारसी साड़ी होती है ना, जो हाँ हाँ हाँ, बनारसी साड़ी होती है, आप उसमें एक धागा निकालोगे ना पूरी साड़ी उकल जाएगी। हाँ, आप हाँ। इसको साड़ी यदि फाड़ोगे ना ये फटेगी नहीं। अच्छा, इसमें ये है एक खूबी। ये क्या मतलब कि बस वही धागा निकलेगा, हाँ पूरी नहीं फटेगी? फटेगी नहीं वो, बिल्कुल आपको ऐसे फाड़ लेना, फटेगी नहीं। अच्छा, ये जो पोटलियाँ लगी हुई हैं ये वाटर एब्जॉर्बेंट का काम करती हैं। अदरवाइज अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तो सिल्क में ब्लैकनिंग आ जाती है, काला हो जाता है सिल्क जो है। कतान है ये, अगर अपन सूखी बुनेंगे तो ये सूख जाएगी साड़ी, बिल्कुल सुखड़ अच्छा। जाएगी। इसमें पानी में अपन को ऐसे डुबो अच्छा, इसीलिए आप पानी में से डुबो के इसको ले रहे थे? इसलिए अपन सूख नहीं सकते, इसलिए पंखा नहीं चला सकते हैं अच्छा, ज्यादा। कि मतलब सूखी रहेगी तो क्या होगा? सूखी होगी तो ये साड़ी है ना सुखड़ जाएगी ऐसे। अच्छा, सुकड़ जाएगी, ठीक है। इसी पे बनता है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का है ये? ये लकड़ी का है, लोहे का भी है उसमें। लोहे का भी है? हाँ। अगर आप भी ओरिजिनल चंदेरी साड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। चंदेरी इंडिया की सबसे पुरानी हैंडलूम ट्रेडिशंस में से एक है, जिसकी हिस्ट्री कई सौ साल पुरानी मानी जाती है।
एक समय पर चंदेरी फैब्रिक सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए बुना जाता था, क्योंकि इसकी फाइन क्राफ्टमैनशिप और प्रीमियम क्वालिटी इसे बेहद खास बनाती थी। ऑथेंटिक चंदेरी फैब्रिक को जीआई टैग भी मिला हुआ है। चंदेरी फैब्रिक अपने लाइट वेट, शेयर और ग्लॉसी टेक्सचर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी सॉफ्टनेस और हल्केपन की वजह से इसे वोवन एयर भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल चंदेरी वीविंग मुख्य रूप से प्योर सिल्क और सिल्क कॉटन फैब्रिक्स में की जाती है। एक चंदेरी साड़ी को तैयार करने में उसके डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार कई दिन और कभी-कभी कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इसलिए हर साड़ी के पीछे एक बुनकर की मेहनत, धैर्य और बारीक क्राफ्टमैनशिप छिपी होती है। चंदेरी साड़ीज़ की सबसे खास पहचान है इनके ब्यूटीफुल बूटीज़ और छोटे छोटे मोटिव्स और जरी के बॉर्डर्स। इन डिज़ाइंस को कपड़े पर प्रिंट नहीं किया जाता, बल्कि वीविंग के दौरान ही धागों से बुना जाता है। इनमें अक्सर पिकॉक, फ्लावर्स, पॉइंट्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न जैसे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि हर साड़ी अपने आप में यूनिक होती है। पावर लूम फैब्रिक की तरह सभी साड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हर साड़ी में छोटे छोटे नेचुरल वेरिएशंस होते हैं, जो उस बुनकर के हुनर, मेहनत और हाथों की पहचान बन जाते हैं। ताना होता है, ये खड़ा बाना जो देखिए, इसको ताना कहते हैं। इसको जो ताना कहते हैं, ये इसको बाना फेंकते हैं, ऐसा ऐसा जो फेंकते हैं इसको बाना। ये है बाना। अच्छा, ताना बाना। अच्छा, इसका ताना नहीं निकाल सकते अपन, ये ताना निकाल नहीं सकते इसका। ये जो लंबाई वाला है यही निकाल सकते हाँ, हैं, नहीं निकाल सकते। वो नहीं निकाल सकते वो जो नहीं ताना निकाल- आप कह वो सकते निकालने हैं। साड़ी फंस जाएगी। कॉटन सिल्क, ये कॉटन है, ये सिल्क है, और ये ये कतान। कतान। ये ताना है, ताना हार्ड होता है, बाना है, बाना सॉफ्ट होता है। बाना 3 तरह के रहते हैं। और बाना 3 तरह के रहते हैं। हमारे पास 3 तरह का बाना है। ये 3 तरह के बाने ये हैं। कतान सिल्क है, ये कॉटन है, ये पट्टू सिल्क बोलते हैं इसका। पट्टू सिल्क। पट्टू बोलते हैं इसका। तो कठान सिल्क और पट्टू सिल्क में अंतर क्या होता है? कीड़े ये से अलग अलग है। ये तो कीड़े से आता है ये रेशम, सब तो ये सब कीड़े का बना हुआ है। ये सब कुछ। हाँ। अच्छा पहले ये वाला धागा बनता है, ये अच्छा इसको सॉफ्ट करके ये बनाते हैं। अच्छा, मतलब पट्टू बाद में बनता है, रेशम बाद में पहले बनता है। रेशम बनता है, पट्टू बाद में बनता है। हम्म। पहले कथान सिल्क बनता है, फिर पट्टू फिर सिल्क बनता है। ये बनने के बाद ये बनता है। तो चंदेरी हैंडलूम की इस खूबसूरत जर्नी को करीब से देखने के बाद और ये जानने के बाद कि एक साधारण से धागे से शुरू होकर एक खूबसूरत चंदेरी साड़ी आखिर कैसे तैयार होती है और हमारे घरों तक पहुंचती है, अब वक्त है चंदेरी की एक और पहचान को एक्सप्लोर करने का। और वो हैं यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो चंदेरी की रिच हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और रॉयल हेरिटेज की कहानी बताते हैं। चंदेरी सिर्फ अपने फेमस हैंडलूम वीविंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सेंचुरीज ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की वजह से भी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। सो फर्स्ट वी विजिटेड राजा रानी महल, जिसे 15th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। ये राजा रानी महल कभी चंदेरी के राजाओं का फॉर्मल रेजिडेंस हुआ करता था। इस पैलेस में 2 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, एक राजा के लिए और दूसरा रानी के लिए। दोनों महलों को खूबसूरत पैसेजवे से जोड़ा गया था, जिससे शाही परिवार आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा सके। इसके पास एक बावली यानी कि स्टेपवेल भी मौजूद है, जिसे आज राजा रानी महल बावली के नाम से जाना जाता है। आज शहर के बीचों बीच खड़ा ये ऐतिहासिक स्मारक हमें चंदेरी के गौरवशाली अतीत और उसकी समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कंस्ट्रक्शंस वर्क के कारण हमें इस महल को देखने की परमिशन नहीं मिली, तो हम अंदर तक जाकर इसको विजिट नहीं कर पाए। इस दरवाजे को देखकर शायद आपको कुछ याद आ गया होगा। जी हाँ,
यही है चंदेरी का मशहूर कटी घाटी, जिसे आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म स्त्री में देखा होगा। इस ऐतिहासिक दरवाजे पर यहाँ कई फिल्में शूट की गई हैं। अगर आपने स्त्री देखी है तो ये जगह आपको जरूर पहचान में आ गई होगी। कटी घाटी का मतलब होता है पहाड़ को काटकर बनाया गया रास्ता। अराउंड 15th सेंचुरी में इस विशाल चट्टान को काटकर इस शानदार एंट्रेंस को बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार की जो ऊंचाई है वो अबाउट 80 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है वो 39 फीट है। कटी घाटी के ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको सामने नजर आता है चंदेरी का एक ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू। चारों तरफ फैली लश ग्रीन हिल्स, हरियाली से ढकी घाटियां और उनके बीच बसा हुआ खूबसूरत चंदेरी शहर। कटी घाटी गेट का निर्माण 15th सेंचुरी में मालवा सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जमीन खान द्वारा कराया गया था। इस विशाल दरवाजे को एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया था और कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक ही रात में बनाकर तैयार किया गया था। ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और शिल्प कला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आज कटी घाटी चंदेरी की सबसे प्रतिष्ठित और हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक है। कटी घाटी को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं परमेश्वर ताल और लक्ष्मण टेम्पल की तरफ। परमेश्वर ताल के पास लोकेटेड लक्ष्मण टेम्पल जो चंदेरी के प्राचीन मंदिरों में से एक है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 18th सेंचुरी में बुंदेला वंश के 7वें शासक अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, लेकिन मंदिर के कुछ स्कल्पचर्स और स्तंभ पर की गई कार्विंग्स इस बात का संकेत देती हैं कि ये शायद उससे भी ज्यादा प्राचीन है। इसका संबंध गुर्जर प्रतिहारा पीरियड से हो सकता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यह लॉर्ड लक्ष्मण को समर्पित है, लेकिन यहाँ उनकी पूजा शेषनाग के दुर्लभ स्वरूप में की जाती है। लक्ष्मण टेम्पल के पास लोकेटेड है परमेश्वर ताल, जो चंदेरी की सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल वाटर बॉडीज में से एक है। माना जाता है कि इस ताल का निर्माण बुंदेला राजपूत रूलर्स ने करवाया था। इस तालाब को राजा शिशुपाल टैंक के नाम से भी जाना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार परमेश्वर ताल का संबंध राजा कीर्तिपाल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस पवित्र जल से उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इस स्थान को विशेष महत्व दिया। परमेश्वर ताल के पास आपको यहाँ कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, बुंदेला छत्रीस और छोटे छोटे मंदिर और शिव मठ देखने को मिलेंगे, जो इसकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ा देते हैं। परमेश्वर ताल और लक्ष्मण मंदिर के पास लोकेटेड है शहजादी का रोजा। यह चंदेरी की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। अपनी शानदार इंडो इस्लामिक वास्तुकला और इसके पीछे जुड़ी प्रेम कथा की वजह से ये जगह अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है। ये मकबरा 15th सेंचुरी में बनाया गया था, जो राजकुमारी मेहरुनिसा और उनके सेनापति प्रेमी की अधूरी प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमारी के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने सेनापति को एक ऐसे युद्ध में भेज दिया जहां से उसका जीवित लौटना लगभग नामुमकिन था, ताकि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी
वह अपनी आखिरी सांसों में भी शहजादी से मिलने के लिए घोड़े पर सवार होकर चंदेरी की ओर चला, लेकिन चंदेरी तक पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। तो जब मेहरुनिसा को अपने प्रेमी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रेम की याद में इस मकबरे का निर्माण कराया गया, जिसे आज शहजादी का रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा का मतलब होता है टॉम कॉम्प्लेक्स, जहां किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दफनाया जाता है। आज शहजादी का रोज़ा चंदेरी की हेरिटेज आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हिस्ट्री लवर्स, फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन है। अगर आप चंदेरी आते हैं तो सिर्फ फोर्ट्स और मॉन्यूमेंट्स ही नहीं, प्राणपुर विलेज भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ आप इंडिया के हैंडलूम हेरिटेज को लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक चंदेरी साड़ी के पीछे कितनी जनरेशन्स की मेहनत और कला छुपी हुई है। प्राणपुर विलेज चंदेरी से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। प्राणपुर इंडिया का फर्स्ट क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है, जहां टूरिज्म और ट्रेडिशनल हैंडलूम कल्चर को एक साथ प्रमोट किया गया है। यहाँ आप लाइव हैंडलूम वेविंग प्रोसेस देख सकते हैं और लोकल आर्टिस्ट से बात करके जान सकते हैं कि एक चंदेरी साड़ी बनाने में कितनी मेहनत और टाइम लगता है। ये विलेज चंदेरी साड़ी वेविंग के लिए फेमस है। यहाँ कई फैमिलीज जनरेशन से हैंडलूम पर चंदेरी साड़ी बुन रही हैं। प्राणपुर की सबसे यूनिक बात इसके कलरफुल पेंटेड हाउस हैं। घरों की वॉल्स पर चंदेरी टेक्सटाइल्स डिजाइन्स और लोकल आर्ट को डिपिक्ट किया गया है, जिसकी वजह से पूरा विलेज एक ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसा लगता है। इस विलेज की सबसे खास बात ये है कि ये बुनकरों का गांव है। यहाँ लगभग हर घर में हैंडलूम लगा हुआ है और जैसे कि आप इस विलेज की गलियों से गुजरते हैं, हर तरफ से हैंडलूम वेविंग की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इस बात का एहसास दिलाती है कि यहाँ वेविंग सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जनरेशन से चली आ रही एक जीवंत परंपरा और कला है। सो हैंडलूम वेविंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि प्राणपुर के लोगों के लिए जनरेशन से चली आ रही एक कल्चरल लेगेसी है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट चंदेरी, प्राणपुर विलेज को भी अपनी आइटनरी में जरूर शामिल करें। यहाँ आपको कल्चर और क्राफ्टमैनशिप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अम्मा राम राम। अम्मा कैसे हो? बढ़िया। आप भी बुनकर हो? And with this, our Chanderi journey comes to an end. अपनी ट्रिप को हमने एंड किया हैंडलूम कैफे में, जहां हमने एक डिलीशियस लंच किया। The food here was very tasty and the atmosphere was extremely peaceful. So in just one day we explored some of the beautiful places of Chanderi. लेकिन सच कहूँ तो चंदेरी में देखने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। चंदेरी फोर्ट इज़ वन ऑफ देम, बट टाइम की कमी की वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर आप चंदेरी को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान ज़रूर बनाएं, तभी आप इस खूबसूरत हेरिटेज टाउन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ट्रैवल ब्लॉग में।